हेलो एंड वेलकम टू द शो साथ साथ। आज हमारे साथ गेस्ट में हैं मिस्टर अजीत राव, जो कि ANS INC के प्रोप्राइटर हैं और साउथ मुंबई के कमर्शियल रियल एस्टेट के एक्सपर्ट। आइए उनका वेलकम करते हैं। हेलो सर, वेलकम टू द शो। हेलो, थैंक यू। सर, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि कमर्शियल रियल एस्टेट रेजिडेंशियल से कितना अलग है? कोई ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं। रेजिडेंस वो ऐसी जगह है जहाँ पे लोग रहते हैं। कमर्शियल इज अ प्लेस वेयर people go to earn their living. They are living. So it is only the choice. Usage is the only difference. But when it comes to the choice, yes, when a person looks for a residence, he has various factors in mind. जैसे वो अपनी फैमिली साइज देखता है, वो अपनी लोकेशन डिसाइड करता है, वो वर्क स्पेस कहाँ काम करता है उससे नज़दीक जा कोशिश करता है, कनेक्टिविटी देखता है, किस तरह का एस्टैब्लिशमेंट है, या वो स्टार्टअप कंपनी है, किसी प्रोफेशनल की ऑफिस है, किसी ब्रांच ऑफिस है। तो डिपेंडिंग ऑन ऑल दोज फैक्टर्स, दीज आर द मेजर डिफरेंसेस इन अ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल। ओके सर, तो बेसिकली आपने जैसे बताया, कमर्शियल एरिया वो है जहाँ पे हम काम करने जाते हैं और रेजिडेंशियल वो है जहाँ पे हम रहते हैं। चलते हैं अब अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सर, कमर्शियल रियल एस्टेट की बात करें तो साउथ मुंबई का जो एरिया है वो किस तरह का कमर्शियल रियल एस्टेट ऑफर करता है? साउथ मुंबई इज वन ऑफ द एलिटिस्ट एरिया ऑफ मुंबई। सो डेफिनेटली वेयर देयर इज एलिट क्राउड, यू कैन, देयर आर वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल, लाइक shops for any kinds of establishment. अच्छा. You have office spaces available. You have spaces available for gold jewelry shop in malls. You have ITS establishment space available. You have industrial unit. Even though South Bombay is one of the costliest areas, rather in India and of course in the world also, we still have all the options available in South Bombay. तो सर, कमर्शियल रियल एस्टेट की आपने अलग अलग कैटेगरी बताई, जैसे पर कौन सी इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा पसंद करती हैं यहाँ पे ऑफिसेज लगाना? You cannot actually differentiate or categorize one particular industry as such, क्योंकि जहाँ लोग हैं और साउथ मुंबई जहाँ एलीट लोग हैं, तो वहाँ बैंकिंग आया, इंश्योरेंस आया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आए, बुलियन मार्केट आया, फैशन आया, ज्वेलरी आए। तो इन सारे जो इट केटर्स टू द क्राउड, द क्राउड विच इज देयर नीड्स टू बी केटर्ड, सो इट इज एवरीबडी वांट्स टू बी हियर, so it can cater to any of these sectors which are of prime importance. Of course, आप एक डॉक्टर भी जरूरी है एक एरिया में, सही बात है। उसी तरह हर तरीके के लोगों के लिए यहाँ स्पेस अवेलेबल है और लोग प्रिफर करते हैं यहाँ आने के लिए, बिकॉज इट इज साउथ मुंबई। सर, अगर कमर्शियल स्पेस की बात करें तो साउथ मुंबई का जो सेक्टर है वो किस तरह से डेवलप हुआ है? ग्रोथ इनिशियली आप देखेंगे तो बेलाड एस्टेट वाज द हब, बेलाड एस्टेट से फाउंटेन से नरीमन पॉइंट बिकेम द CBD. CBD again from there it came to Worli, Lower Parel is, so it's a northbound growth. So the growth potential is there, it is yet to explode like I said, but potential is manifold. और सर, लोअर परेल का जो पेरिफेरल एरिया है उसमें जो न्यू सप्लाई आ रही है, क्या वो साउथ मुंबई के जो कमर्शियल हब्स हैं उसको अफेक्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं कहूँगा ये, क्योंकि लोअर परेल इनिशियली वाज डेवलप्ड टू गिव एनकरेजमेंट टू द ITS सेक्टर्स, एंड इसीलिए लोअर परेल में आप ज़्यादातर देखेंगे लोअर परेल, एल्फिस्टन, परेल, ये एरियाज में ज़्यादा ITS कंपनीज की ग्रोथ हो गई है इन द सेंस, और उसी तरह के बिल्डिंग्स बनी गई है। पर साथ साथ ये महसूस किया गया है कि कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स की कमी होने की वजह से दैट ग्रोथ हैज पैरेलली टेकन a second step, and there are potentials of both IT companies, ITS companies, where and commercial establishment, and that is the reason it has helped in the overall growth of South Mumbai.
when you say Lower Parel peripherals, I would say South Mumbai peripheral is Lower Parel, Worli, all those. सर लोअर परेल के पेरिफेरल एरिया की जब हमने बात की तो मौजूदा जो कमर्शियल हब्स हैं उस पर बीकेसी के आने से क्या इफेक्ट पड़ा है? I would say majorly the effect what has happened is, अगर आप देखेंगे तो इनिशियल जो प्लानिंग बैंकिंग BIFS कंपनियों की थी नरीमन पॉइंट में, वो ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट वाज ऑफ अ पर्टिकुलर साइज, लाइक जैसे ग्रोथ इकोनॉमी की ग्रोथ हुई, ओवरऑल ग्रोथ हुई, तो रिक्वायरमेंट इंक्रीज. व्हेन द रिक्वायरमेंट इंक्रीज योर पीपल स्टाफ हैड टू बी इंक्रीज. कोई ऑफिस अगर 4,000, 5,000, 10,000 स्क्वायर फुट में इनिशियल ऑफिस होता था इन बैंकिंग सेक्टरों का, वो आज उनकी रिक्वायरमेंट hundreds of thousands of square feet की हो गई है, which availability could only be possible in BKC. Okay. BKC में लैंड बैंक की अवेलेबिलिटी के कारण से वो एस्टैब्लिशमेंट उस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया गया और आज वहाँ पे एक प्लेट एरिया 40,000, 50,000 स्क्वायर फुट के एक फ्लोर में एफिशिएंसी बढ़ती है लोगों की. उसी तरह इसी वजह से BKC की जो आने से ज़रूर कहेंगे कि थोड़ा फर्क पड़ा है, लेकिन इसका मेजर कारण ये है कि अंडर वन रूफ, लाइक इफ यू सी देयर इज सिटी बैंक हाउसेस देयर, यू हैव बैंक ऑफ बड़ौदा, यू हैव ऑल द इंडियन इंस्टीट्यूट्स, द मेजर बैंकिंग सेक्टर हैविंग देयर ओन बिल्डिंग्स देयर, which is not possible in South Mumbai. Yes. Okay. So that is the major difference. Okay. इसका और एक उदाहरण देना चाहूँगा, बुलाभाई देसाई रोड की US कॉन्सुलेट. Okay. It is, if you see over the years, because of lack of space, the overflow, and there was a lot of overflow, and that's the reason they had to move out to BKC because of the space availability. It's not that, so it's majorly an overflow of requirement that is going into BKC. अच्छा, यानी कि जो साउथ मुंबई का जो कमर्शियल ओवरफ्लो है वो बीकेसी की तरफ आ रहा है. एनीवे सर, आपसे और भी बातचीत करेंगे. फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत. सर, हम ये जानना चाहेंगे कि साउथ मुंबई का जो कमर्शियल रियल एस्टेट है क्या वो महंगा है? As compared to what? South Mumbai में there are various categories of requirement. Okay. जैसे आप एक ITS ऑफिस स्पेस को किसी एक हाई स्ट्रीट रिक्वायरमेंट से कंपेयर नहीं कर सकते. हाई स्ट्रीट इन रिक्वायरमेंट इन द सेंस अ स्पेस इन अ मॉल, an office space. Every requirement is different and prices are different. And so South Mumbai is South Mumbai. जी. The major जहाँ आप लैंड की स्केर्सिटी देखते हो, डिमांड जहाँ पे है, सप्लाई की कमी है, तो वहाँ पे आपको रेट्स तो होना ही है. तो इट ऑल डिपेंड्स. जहाँ पे डिमांड है, वहाँ पे सप्लाई की कमी है, लैंड प्राइसेस हाई, तो वहाँ पे आप कंपेयर नहीं कर सकते हो किसी चीज़ से. बट एट द सेम टाइम इफ यू से रियल एस्टेट अगेन रेसिडेंशियल, यस it is South Bombay, highly priced. Okay. So take the situation of a commercial space as compared to residential, it is half the price. Okay, yeah. Unlike a situation in US and UK where the situation is reverse. Okay. So it all depends of what South Bombay is. South Bombay is not a place for anybody and everybody. Okay. In terms of residentials, commercials, lack of space, hence it is highly priced. It's all a question of demand and supply. सर, डिमांड और सप्लाई का तो आपने एकदम इजी रूल समझा दिया, लेकिन सर ये पूछना चाहूँगा, कमर्शियल रियल एस्टेट साउथ मुंबई का जो है उसे लोग भाड़े पे ज़्यादा लेना चाहेंगे या परचेज करना चाहेंगे? इसका पास्ट क्या था और फ्यूचर क्या है सर? Both has got its pros and cons. दोनों के अपने अपने इम्पोर्टेंस है, बट लीजिंग इज अ मोर प्रिफर्ड चॉइस इन व्हेन इट कम्स टू कमर्शियल. ओके. इसका कारण ये है कि कमर्शियल्स आज जो रेट में मिल रहा है रेंटल, ओके, और अगर आप उसके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करो, मच बेटर इन फॉर गोइंग इन फॉर अ लीजिंग स्पेस. अगर आप
बैंकिंग लोन के रेट्स भी से भी कंपेयर करते हो तो भी वो रिटर्न से भी आपको ये लीजिंग रेट प्रेफर होता है. तो एनीवन हु इज गोइंग इन फॉर प्रेजेंटली ही प्रीफर्स अ लीजिंग. इन द पास्ट यस परचेज वाज एंड परचेज का भी अभी भी ऐसा ये नहीं है कि परचेज नहीं होता है. परचेज में इट्स गॉट इट्स ओन सेंटिमेंट वैल्यूज. पीपल लुक एट इट एज एन एसेट टू देयर बुक वैल्यू. They look at it as a point of appreciation in future. Also, in their books, a businessman always looks as depreciated in the asset value appreciation. All these aspects considered, I think both has, I wouldn't differ much in those things, but preference, a little more weightage at the present moment is on leasing. All in all, I would say leasing is a preferred option, or it has got an weightage over the purchase option for the next 3 to 5 years, looking at the overall economic scenario. यानी कि इसका फ्यूचर तो ब्राइट है ही, जैसे कि इसका पास्ट अच्छा था. सर, वर्चुअल ऑफिसेज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? It's a very good concept, especially when there are international players operating in the field. बट एट द सेम टाइम इट हैज़ गॉट, उनका एक अपना डिसएडवांटेज ये होता है कि आज मुझे अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे कुछ आइडिया आ गया, कल स्टार्ट करना है, परसों स्टार्ट करना है, ओके, और मैं एक कंसल्टेंट को पकड़ के एक ऑफिस ढूंढने निकलूँ, फिर उसके पेपर वर्क करने से आई वुड गो इनटू अ वर्चुअल ऑफिस वेयर एवरीथिंग इज देयर रेडी फॉर मी. तो आई वुड प्रिफर अ वर्चुअल ऑफिस. बट when it comes to an establishment, अगर मैं कोई एस्टैब्लिशमेंट हो जाता हूँ और उसको सस्टेन करना शायद मुझे बाद में मंजूर नहीं होगा. इसी वजह से वर्चुअल ऑफिसेज आर गुड फॉर ऑल स्टार्टअप, न्यू एंट्रेंट स्टार्टअप कंपनीज. इफ यू सी ऑल MNCs which come from overseas, they first look out for virtual offices, और फिर वो लोग अपने अपने ऑफिसेज से, क्योंकि कॉस्ट फैक्टर जो है वो एक कंपनी की फिजिबिलिटी होती है, वायबिलिटी जिसको कहा जाता है. आई थिंक दे विल प्रेफर एन ऑफिस फॉर लीजिंग रादर देन गोइंग इन फॉर अ वर्चुअल ऑफिस. सो इट हैज गॉट इट्स प्रोज एंड कॉन्स, बट हाउ ऑन अ लॉन्ग रन वुड इट सस्टेन बाय इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन यू हैव टू आस्क देम. जी, बिल्कुल सही कहा सर आपने. तो अगर आप एक न्यू कमर हैं या एक नई शुरुआत कर रहे हैं तो वर्चुअल ऑफिस आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा. पर सर, अगर बात करें MNC की या ग्लोबल कंपनीज की, तो क्या हम साउथ मुंबई में प्रिफर करेंगे एस्टेब्लिश होना, या तो फिर जो न्यू एरियाज हैं जैसे कि पवई है, न्यू मुंबई है, वहाँ जाना प्रिफर करेंगे? अगर हम बात करें तो इन मेजर बाकी एरियाज की जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से कंपनियों के परफॉर्मेंसेस में फर्क जरूर पड़ेगा. It all depends on what a company is looking at. South Bombay is established. Now, if a company is looking at price conscious market, yes, then you can get premises much cheaper in other parts. But if they are willing to compromise on infrastructure, connectivity, so all these aspects are part and parcel. जहाँ पे and majorly I don't see global company when it comes, they want South Bombay, Central Bombay. I would add to it Central Bombay also. South Bombay के साथ साथ यहाँ पे जहाँ पे Central Bombay means Worli, Lower Parel आज South Bombay में गिना जाता है, लेकिन it is part of Central Bombay also. तो जहाँ पे आपको preference established infrastructure available है, they will start here and then you know it's like that. सर, बात करें IT और ITES इंडस्ट्री की, तो उनके लिए साउथ मुंबई का जो कमर्शियल रियल एस्टेट एरिया है वो कितना अट्रैक्टिव रहेगा? नॉट मच फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि ये ITES डेवलपमेंट जो अभी फिलहाल ज़्यादातर लोअर परेल एरिया में जो हुआ है, प्राइस वाइज इट हैज़ नॉट बीन अट्रैक्टिव बिकॉज IT व्हेन यू कम्स टू अ कॉल सेंटर, दिस there are good companies which are operating in Lower Parel and it is very attractive for them. Okay. But when you talk about an ancillary of an IT industry like a call center, it is not attractive. Okay. क्योंकि वो लोग हैं जो वो प्राइस कॉन्शियस मार्केट है, तो उनके लिए लोअर हम साउथ बॉम्बे बना नहीं है. उनके लिए देयर आर अदर एरियाज लाइक माइंड स्पेस हुआ, नवी मुंबई हुई, थाना हुआ,
तो ये सारे जो एरियाज हैं जहाँ पे वो अपने पॉकेट्स बना रहे हैं, बना सकते हैं। सर आपसे हम आगे और भी बातें करेंगे, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। साथ साथ हमारे साथ आज है मिस्टर अजीत राव। सर बात करें साउथ मुंबई की, तो साउथ मुंबई का जो कमर्शियल रियल एस्टेट प्राइस है वो किस पॉइंट पे पीछे छूट जाता है सबअर्बन एरियाज से? इसमें ज़्यादा कोई बात कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साउथ मुंबई इज़ एन एड्रेस। ओके, इट इज़ एन एड्रेस ऑफ आइडेंटिटी। Global companies, any companies who look for identity has to come to South Mumbai. Yeah. But a company like I said earlier, कि जहाँ पे price conscious market में when the company is expanding, branches है, एक division है, तो वो sectors के लिए, जैसे earlier हमने बात की overflow की, तो इसी overflow से लोग दूसरे 2 tier townships में जा रही है और पेरिफेरल एरियाज में एक्सपैंड हो रहे हैं, और इसीलिए वो डेवलपमेंट, दिस इज पार्ट ऑफ अ डेवलपमेंट ऑफ अ कमर्शियल रियल एस्टेट इंडस्ट्री। ओके, तो सर आपने अपने रियल एस्टेट करियर की शुरुआत कैसे की? वी स्टार्टेड ऑफ इन 1998 इन अ वेरी स्मॉल वे, एंड टुडे वी आर एस्टैब्लिश्ड हैविंग 3 to 4 कंपनीज ऑफ आवर ओन। और ये हमारी शुरुआत थी फ्रॉम अ स्टॉल, एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम डे वन फ्रॉम अ कमर्शियल। इट वाज अ फ्रेंड who was working for an MNC who was looking for space. He contacted me knowing my qualification, my background, my other connections, so he told me to look out for this space, and I helped him successfully, and that was a very big company, and that's how we started off. Okay. सर जो रियल एस्टेट को अपना करियर बनाना चाहते हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? रियल एस्टेट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल इंडस्ट्री। अगर आप इसको अपना करियर बनाना चाहोगे तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है सिंसियरिटी। यू हैव टू बी वेल इन्फॉर्म्ड। इट्स नॉट कि आज एक कोई हमारे पास पेपर वाला आता है, लिफ्ट वाला आता है, वो रियल एस्टेट की बातें कर रहा है। इट्स नॉट दैट, इट्स अबाउट प्रोफेशनलिज्म, कि कोई किसी को जेन्युइनली इंटरेस्ट है तो वो हर वो तरीका, हर वो मीडिया यूज़ करना चाहिए जिसमें वो इंफॉर्मेशन गैदर करे। ही हैज़ टू बी इन्फॉर्म्ड, क्वालिफाइड फॉर इट। I don't say I am a qualified real estate consultant, but I am qualified to understand the nitty-gritties of a real estate industry. I have to have that अंडरस्टैंडिंग टू रीड अ डॉक्यूमेंट। उसी इसमें कितने सारे एस्पेक्ट्स होता है। कम्युनिकेशन, एक क्लाइंट से कम्युनिकेट कैसा करना है, उसे जो हम करस्पॉन्डेंस जो कहते हैं, मेल्स, सेंडिंग मेल्स, ऑल दोज आर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स विच अ पर्सन हैज टू लर्न, अंडरस्टैंड, एंड वी ट्राई टू बी एज प्रोफेशनल एज one can be in this field. Okay sir, I hope आपकी इन्फॉर्मेशन से हमारे व्यूवर्स को पता चल गया होगा कि उन्हें अपना रियल एस्टेट में करियर कैसे बनाना है। सर साउथ मुंबई में जो लोग कमर्शियल स्पेस देते हैं, तो ऐसी कौन सी बात है जिसको लेकर सबसे ज्यादा चिंता करते हैं जो लोग हैं? Buying or leasing a property is definitely one of a very important aspect in a person's life. So he has to take every caution when he is अगर हम बात करें रियल एस्टेट में तो कुछ इम्पोर्टेंट क्लैरिटी होती है। एक तो टाइटल होती है कि ये लीगल प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में ओसी है। ओके। अगर वो कारपेट एरिया में हम उसको ऑफर करते हैं तो व्हाट इज़ द बिल्ट अप एरिया एंड व्हाई इज़ द बिल्ट अप एरिया। कई लोग सुपर बिल्ट अप है, क्यों सुपर बिल्ट अप, ये क्वेश्चंस जो कस्टमर्स हमें पूछते हैं हमें अच्छा लगता है, एंड इसी वजह से क्लैरिटी जो है वो उनको क्लैरिटी भी मिल जाती है। और मेन चीज लोगों का जो है एक तो टाइटल और ये कारपेट टू बिल्टअप रेशियो का जो होता है, जिसके वजह से कई मतभेद होती है, पर
it is up to us to convince the customer ultimately, and that is how the market is flowing. अच्छा सर, हमारे व्यूअर्स को आप ये बता दीजिए कि सेफ एंड सिक्योर ट्रांजैक्शन के लिए क्या करना चाहिए। मैं व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा कि one has to be very cautious while buying or leasing a property. More importantly, while buying a property, what are the documents one should ensure he gets before parting away with the money? One is for the title papers check करना चाहिए, वो लैंड की वैलिडिटी, लीगैलिटी, टाइटल सर्च जिसको बोलते हैं वो चेक करना चाहिए। दूसरी बात है प्लान सैंक्शनड है, प्लान वो चेक करना चाहिए। उसमें प्योरली अगर आप 11th फ्लोर ले रहे हो, 10th फ्लोर तक का ही सैंक्शन है तो वो क्यों नहीं है वो चेक करना। तो इसमें काफ़ी लंबी लिस्ट है। अगर हम बात करना चाहें तो फॉर विच अ बेटर एडवाइस इज टू एंगेज अ लॉयर व्हेन यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी विच इज फ्रॉम योर हार्ड अर्न्ड मनी, and be the only one word which I can use is a caveat emptor. I'm sure everybody is aware of this. It's let the buyer be aware. This is a Latin word where one has to really be very very cautious while buying a property. तो सर ने जो पॉइंट बताए हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं इन बातों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखें। सर एक और बात पूछना चाहूँगा, अब तक के आपके करियर के एक्सपीरियंस में ऐसा कोई इंसिडेंट रहा है जो आप हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? हर एक्सपीरियंस अच्छा रहा है कस्टमर्स क्लाइंट्स के साथ, क्योंकि वी आर डीलिंग इन कमर्शियल। आवर एक्सपीरियंस हैज बीन वेरी गुड विद ऑल द कस्टमर्स। वन पर्टिकुलर एक्सपीरियंस इज ऑफ अ कंपनी, इंडियन कंपनी ऑफ अ वेरी वेरी big person behind it, and we gave them 50,000 square feet in Mumbai Andheri area, where the transaction took us 6 months. So here the word of an advice to the brokers also or consultant is to be patient. How a person should be patient. It took us 6 months to conclude the deal, and it started from site visits to site visits, rejections, पेपर वर्क, एंड अल्टीमेटली जब कोई चीज़ पसंद उनको आई तब हमें उनके उसके ऊपर जो पेपर वर्क करना पड़ा, एंड वेयर आई एज अ कंसल्टेंट वाज इन्वॉल्व, डीपली इन्वॉल्व, आई वाज वेरी वेरी satisfied, and the company was satisfied with the way we approached the developer. The developer was involved, and we successfully concluded the transaction. It was 80 crore transaction, and we did it very successfully. This is one of the memorable memories I can really reminisce about. यानी कि सर किसी भी प्रोफेशन में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो में आए, आज हमारे व्यूअर्स को इतनी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी आपने, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। माय प्लेजर। तो आज हमने बात की मिस्टर अजीत राव से साउथ मुंबई के कमर्शियल एस्पेक्ट्स को लेकर। अगले हफ्ते हम फिर से ऐसे ही एक और सब्जेक्ट के साथ आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए स्पिन टीवी।